जी सभी को जय गुरु जी। संगत जी, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है। संगत जी, मैं सबकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाऊंगी। व्हाट्सअप नंबर वीडियो पे है, इस वाली पे नहीं है जो मैं शिव पुराण डाल रही हूँ, लेकिन और वीडियो पे है और मैं रिपीट कर रही हूँ 8383878463। ये नंबर है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं वीडियो भी भेज दूंगी जिसकी जो रह रही है, लेकिन मैं सिर्फ आपको सीरियल वाइज वीडियो भेज सकती हूँ। अगर आप बीच में से पूछ रहे हो कि आंटी ये पेज के बाद ये वाली वीडियो कहाँ है, तो मैं नहीं बता पाऊँगी। मुझे सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी, मैं फिर बता पाऊँगी। लेकिन डे 1, डे 2, डे 3 अगर इनमें आपको कन्फ्यूज़न है और आप मेरे को इनमें से कोई वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपके पास लिंक भेज दूंगी। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ सबकी शिव पुराण पूरी हो, किसी की नहीं रहे। मैं दोबारा नंबर रिपीट कर रही हूँ 8383878463। जय गुरु जी। भगवान शंकर पार्वती से बोले, हे देवी, जो व्यक्ति सूर्य या चंद्रमा की ओर पीठ करके अपनी छाया देखता है और श्वेत कपड़े धारण कर दीप धूपादि से सुभावित होकर छाया को देखता है, उसे ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। छाया को देखते समय ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करते रहें। वह ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट जाता है। यदि उसे छाया बिना मस्तक दिखे तो 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि उसकी शुक्ल वर्ण हो तो धर्म की वृद्धि होगी, रक्त वर्ण हो तो बंधन को, और पीला वर्ण हो तो शत्रु समझो। यदि छाया बिना नाक की हो तो मृत्यु, बंदूक की या भूख का डर होता है। यदि छाया में कटी न हो तो पत्नी की मृत्यु हो, पैर न हो तो विछोह होता है। छाया देखते समय 1 वर्ष तक नवाक्षर मंत्र का जाप करता रहे तो उसे सभी सिद्धियां की प्राप्ति हो जाती है। हे पार्वती, अब दिग्गजों के सिर पर रहने वाली परम गुहा घेचरी विद्या को भी सुनो। यह दृश्य निश्चला सनातनी बिंदु भगालिनी है। वेद भी इसकी स्तुति करते हैं। योगी जन इसे मालिनी विद्या के दर्शन से सफल होते हैं। योग के द्वारा सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तथा अभ्यास के द्वारा ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। प्रधान पुरुष परमात्मा की ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि के रचिता ब्रह्मा, इसके पालन करता विष्णु और उसके संहार करता रुद्र माने जाते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल उत्पन्न किया। जल में नारायण निवास करते हैं। ब्रह्मांड रूपी अंडा जल में ही उत्पन्न हुआ। भगवान ने उस अंडे को 2 भागों में विभाजित किया। ऊपर का भाग आकाश और नीच का भाग पृथ्वी बना। जल में नारायण निवास करते हैं। ब्रह्मांड रूपी अंडा, पहले अंडा आया संगत जी, मुर्गी बाद में आई थी। जय गुरु जी। भगवान ने उसे अंडे को 2 भागों में विभाजित किया। ऊपर का भाग आकाश और नीचे का भाग पृथ्वी बना। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुष्यल्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ आदि ऋषियों की रचना हुई। ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद आदि वेदों का निर्माण हुआ। वक्ष स्थल में पितृ जगहों से मानव और नीचे के भाग से दानवों की उत्पत्ति हुई। प्रजा की वृद्धि कम होने के कारण आधे भाग में पुरुष तथा आगे भाग में नारी को जन्म हुआ और उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि की रचना की। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो प्रजापति को सत्यरूपा आयोनिजा पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। सत्यरूपा के 2 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात प्रजापति के रूप में प्राप्त हुए। वही पुरुष शंभु उत्पन्न होकर मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर विराट रूप पुरुष से वीर का पुत्री उत्पन्न हुई। उससे प्रियव्रत और उतानपाद उत्पन्न हुए। धर्म की पुत्री सुनीति का उतानपाद से विवाह हुआ। उतानपाद और सुनीति से तेजस्वी पुत्र ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव की पुष्टि और धान्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्टि के 5 पुत्र हुए। पुष्टि के ज्येष्ठ पुत्र रिपु के चाक्षुष हुए। चाक्षुष के वरुण नामक पुत्र हुआ। पुरुष को आग्नेयी पत्नी के अंग आदि 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग की सुनीता नामक पत्नी से वैन नामक पुत्र हुआ। वह महापापी निकला, जिससे ऋषियों ने हुंकार द्वारा मृत्यु लोक पहुंचा दिया। सुनीता की पत्नी की प्रार्थना पर वैन के शरीर को मथा गया। उसके सीधे हाथ के मंथन से विष्णु के अवतार राजा पृथु का जन्म हुआ।
राजा पृथु ने प्रजा की भलाई के लिए पृथ्वी का दोहन किया और राजसूय यज्ञ किया। राजा पृथु के हर्षव और विश्वजीत नाम के 2 पुत्र हुए। ये दोनों संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए। सिंघण्डिनी ने मरही का उत्पन्न किया। मरही ने कुछ की पत्री वह्नि से विवाह किया। उससे दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। राजा दक्ष ने चर अचर तथा 4 बैल वाले जंतु उत्पन्न किए। राजा दक्ष ने वारिणी कन्या से विवाह करके मैथुनी सृष्टि रची। उससे हर्यशव नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी नारद जी के उपदेश सुनकर वैरागी बन गए। यह देखकर दक्ष ने फिर से शवलस नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु नारद जी के उपदेश को सुनकर ये भी वैरागी बन गए। यह देखकर प्रजापति दक्ष का बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नारद को श्राप दे डाला कि हे कलह प्रिय नारद, तुम कभी पृथ्वी पर कभी भी स्थिर नहीं रह सकोगे। इसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने 1,000 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें से 10 पुत्रियों का धर्म से विवाह कर दिया। 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप के साथ, 2 का अगिरा के साथ, 2 का कृष्णाश्व के साथ तथा शेष पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, जो नक्षत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इनसे देव दानव आदि पुत्र भी संतानें उत्पन्न हुई। धर्म की 10 पुत्रियों के नाम अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा था। इन सबकी संतानों के नाम इस प्रकार थे। विश्वा के विश्वदेवा हुए, संध्या के सांध्य, मुहूर्ता के मुहूर्तर्ज, संकल्पा के संकल्प, मारुति के मरुतवान, भानु के भारय, भानु लंबा के घोष, यामी के नाम, वसु के अष्टवसु और अरुंधति के पृथ्वी उत्पन्न हुई। वसु के अब्र, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनंत, प्रत्युषा और प्रभाव नामक 8 पुत्र हुए, जो वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्रुव का संसार से प्रसिद्ध काल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सोम से वर्चा नामक भगवान हुए। धर के उप द्रवणी और दिव्य हुए। मनोहरा से रमन, शिशर, प्राण आदि हुए। शिव पत्नी से अनिल का पुत्र प्रोजन हुआ। अनिल के 2 पुत्र हुए। अग्नि और पुत्र कुमार स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए। उनके शाश्वत विशाख और तेगे में नाम के 3 पुत्र हुए। वसु प्रभा से विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। विश्वकर्मा एक महान शिल्पकार थे। रेवत, अज्ञा, भवास, भीम, वाम, उग्र, वर्षा, कपि, अजेकपाद, अहिबुर्धन, बहुरूपम, पप तथा महान नाम के ये 11 रूप हुए, रुद्र रूप हुए। वैसे तो रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु अजेयपाद, अहिर्बुर्धन, त्वष्टा, प्रियवान, हर, बहुरूप, त्र्यंबकम, अज, रचित, वृकाकपि, शंभु, कपर्दी तथा रेवत 11 रुद्र संसार के स्वामी हैं। कश्यप जी की अदिति, दिति, सुरमा, अरिष्टा, इला, दनु, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवंशा, क्रुदु, वृजनी आदि पत्नियां थीं। प्रथम मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता हुए थे। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए थे। अदिति की अन्य संतानों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, विष्णु, अमरिया, धाता, तवष्टा, पूषा, विवस्तान, सविता, मित्रा, वरुण, अरा। सोमवश की उत्पत्ति। सोम की 27 पत्नियां थीं। उनकी अदितिप्ति संतानें हुईं। अरिष्टनेमि के 16 पुत्र एवं 1 पुत्री हुई। स्वधा से पितृ हुए। सती से अगिरा उत्पन्न हुए। ये सब सहस्त्र युग के अंत में उत्पन्न हुए। ये दिति से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो बड़े वीर थे। प्रिय विप्रचिति से सिंहिका नाम की कन्या उत्पन्न हुई। हिरण्यकशिपु के अनुहलाद, अलाद, सलाद तथा पहलाद 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुकरी, शकुनी, महानंद, विक्रांत और काल नामक पुत्र महापंडित और महाबलशाली थे। ये सब दिति की संतानें थीं। दनु के 100 पुत्र हुए, जो महापराक्रमी थे। सौरभानु के यहाँ पर प्रभा नाम की एक कन्या भी हुई। पुलोमा के सची, वृषपर्वा से उपदानवी है, शिरा, शर्मिष्ठा कन्याएं उत्पन्न हुई। वेशावसर के यहाँ पुलोमक तथा पुलोमा नामक 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये मरीचि ऋषि की पत्नियां थीं। इनसे 60,000 दानव उत्पन्न हुए। विप्रचिति के भी अनेक पुत्र हुए। विनीता के गरुड़ तथा अरुण नामक के 2 पुत्र हुए। गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ में गिने जाते हैं। सुरसा के अनेकों तेजस्वी सर्प हुए। इन हजारों सर्पों से वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापदम, कंबल, अश्वत्रु प्रधान राजा हुए थे। ये सब आकाश में उड़ते रहते थे।
एला के पदम, कर्किटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्बम, सुमुख, बहतर, खरे, रामा, पानी इत्यादि पुत्र हुए। क्रोधवंशा के मरुतगण हुए, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ें थीं। अंडे के से उत्पन्न होने के वाले जीव, जंतु, पक्षी आदि उत्पन्न हुए। वाराही से पशुओं का जन्म हुआ। अनसुईया के बलवान 50 पुत्रों का जन्म हुआ। सुरभि से संसा तथा भैंसा हुए। ईला से बैल तथा वृक्षों का जन्म हुआ। ससा से यक्ष, राक्षस, अप्सरा और मुनिगण उत्पन्न हुए। अरिष्टा से पुरुष तथा सर्प उत्पन्न हुए। ये सभी कश्यप मुनि की पत्नियों की संतानें थीं। सूजी ने कहा, हे ऋषियों, अब व्यवस्थित मनवंतर की सृष्टि का वर्णन सुनो। यह हवन करने वाली सृष्टि हुई। इस सृष्टि से सबसे पहले 7 मुनि हुए। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। तभी दिति के कश्यप की सेवा, शुश्रूषा और उनकी स्तुति करके इंद्र की मांग की। कश्यप जी ने ऐसे पुत्र होने का वरदान दिया। कश्यप जी दिति को ऋतुदान देकर कहीं चले गए। इंद्र को यह बात किसी प्रकार से पता चल गई। वह दिति के व्रत भंग करने का अवसर तलाशने लगे। 1 वर्ष के अंदर इंद्र का एक ही दिन यह अवसर प्राप्त हो गया। उस दिन दिति झूठे मुंह बिना हाथ पैर धोए ही सो गई। इंद्र यह सुअवसर जानकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। इंद्र ने गर्भ में घुसकर सब्र वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, परंतु भगवान श्री हरि की कृपा से वे 7 टुकड़े भी जीवित रहे। 7 रो रोकर इंद्र से प्रार्थना करने लगी कि आप हमें क्यों मारते हो, हम तो आपके भाई हैं। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। वे 7 के 49 मरुतगण बन गए। ब्रह्मा जी के वेन के पुत्र पृथु का आधा राज्य प्रदान कर दिया। सोम को ब्रह्मांड, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह और भूतों का राजा बना दिया। वरुण को जल का राजा बनाया। विष्णु को आदित्य का राजा बनाया। पावक को वसुओं का, दक्ष को प्रजापति का, इंद्र और मरुदगणों का, प्रहलाद को दैत्यों का और व्यवस्थित यम को पितरों का राजा बनाया। भगवान शंकर को भूत, व्रत, मंत्र, गो, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचों का राजा बनाया। हिमालय पर्वत को समुद्र और नदियों का राजा बनाया। ब्रह्मा जी ने इन सबको राजा बनाकर इनका अभिषेक किया। ओम नमः शिवाय। श्री पाराशर जी के एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना नदी के तट पर पहुंचे। उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था। मुनि ने उससे यमुना पार पहुंचाने के लिए कहा, तो गला ठीक हो रहा है संगत जी मेरा, कहा। मल्लाह ने अपनी पुत्री मर्त्स्यगंधा से कहा, हे पुत्री, ये मुनि हस्ती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार जाना चाहते हैं। मैं भोजन कर रहा हूँ, अतः तुम इन्हें नाव में बैठाकर यमुना पार पहुंचा दो। ऋषि को नाव में बैठाकर वे नाव को खेने लगी। मुनि उस पर मोहित हो गए और उसका दायां हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा यह देखकर हंस पड़ी और कहने लगी, हे ऋषिवर, आप ऐसा निंदित कार्य क्यों कर रहे हैं? आपका जन्म तो वशिष्ठ जी के उत्तम वंश में हुआ है। मैं तो निषाद कन्या हूँ, आपके साथ मेरा संभोग कैसे संभव है? उसकी बात सुनकर ऋषिवर ने उसका हाथ छोड़ दिया। वे यमुना पार तो पहुँच गए, परंतु कामदेव उन पर हावी हो गया। तब उन्होंने फिर से निषाद कन्या मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ने घबराकर ऋषि पराशर से कहा, मैं दुर्गंध युक्त सांवले रंग की निषाद कन्या हूँ और आप एक श्रेष्ठ मुनि हैं। भला कांच और स्वर्ण का संयोग कैसे संभव है? इसके अतिरिक्त शास्त्र भी दिन में संभोग की इजाजत नहीं देते। यदि आप संभोग करना ही चाहते हैं तो रात्रि होने की प्रतीक्षा करें। यह सुनकर मुनि पाराशर जी ने अपने योग बल से दिन में ही रात्रि के समान अंधकार फैला दिया और उसके साथ संभोग करके अपनी तृष्णा शांत की। मत्स्यगंधा लज्जित और आश्चर्य में डूबकर उनसे बोली, हे मुनिवर, आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा, क्योंकि अब मुझे गर्भ ठहर जाएगा। ऋषि बोले, हे बालिका, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग का आनंद उठा और मुझे अपनी कामना बता, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। मेरी आज्ञा मानने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। इस पर वह बोली, मेरे इस कार्य को माता पिता व अन्य कोई भी न जान सके। मेरा कन्या धर्म समाप्त न हो तथा मुझे आपके समान ही तपस्वी और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। पराशर जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे गर्भ से श्री हरि का अंश तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार कहकर पराशर मुनि ने यमुना जी में स्नान किया और वहां से चले गए। मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम व्यास रखा गया। बालक ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, हे माते, तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर और अपनी
माता को प्रणाम करके व्यास जी तप करने हेतु वन को प्रस्थान कर गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर पिता के पास चली गई। इधर व्यास जी की तपस्या पूर्ण हो गई। उन्होंने वेदों सी शाखाओं का विभाजन किया, इस कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। अब वेद व्यास तीर्थ यात्रा तथा पिंडदान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धि देने वाला लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके पुराण रचने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। वे ध्यान मगन हो गए। कुछ समय पश्चात उनका ध्यान टूटा तो वे बोले, मुझे ज्ञात हुआ है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाले इस अविंडक महाक्षेत्र में मध्य शिवलिंग स्थापित है। इसके अतिरिक्त काशी में और कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है। यह लिंग सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है, इसलिए मैं इसी लिंग की पूजा करूंगा। इसके कारण मैं भी पुराणों का निर्माता बन जाऊंगा। यह विचार करने के बाद गंगा स्नान करने के बाद वेद व्यास जी व्रत करने लगे। उसी समय मंदेश्वर शिव जी के दर्शन हुए एवं बालक रूप में भगवान शिव ने व्यास जी से कहा, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूंगा। तुम इतिहास श्वेता वेद पुराण आदि का निर्माण करने वाले तथा संपादन करने वाले बन जाओगे। इसके बाद वेद व्यास जी ने शिव जी की कृपा से ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, संपादन करने वाले बन जाओगे। इसके बाद वेद व्यास जी ने शिव जी की कृपा से ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, विवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, कर्म, कुरुम, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मा, वामन, ब्रह्मांड, भविष्य, इन 18 पुराणों की रचना की। इस कथा के श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। सूर्य जी ने ऋषिगण बोले, अब आप जगत माता उमा का चरित्र वर्णन करने की कृपा करें। सूर्य जी बोले, आप लोग धन्य हैं जो परम मंगलदायक भगवती के चरित्र को सुनना चाहते हैं। स्वरोचिस मनवंतर में एक राजा हुआ जिसका नाम विरत था। विरत के पुत्र का नाम सूरत था। सूरत पुत्र की बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी था। दूसरे देशों के 9 राजाओं ने मिलकर सूरत पर आक्रमण कर दिया था और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इस पर सूरत एक वन में महर्षि मेधातिथि के आश्रम में जाकर रहने लगा। वहीं पर एक वेश्या भी घर से दुखी होकर वहां आ पहुंचा। राजा सूरत ने वेश्या को परिचय पूछा तो वह अपनी आंखों से अश्रु भरकर दीन दुखियों की तरह बोला, मेरा नाम समाधि है, मैं जाति से वेश्या हूँ। मेरे पुत्र पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से निष्कासित कर दिया। यद्यपि मैं इन दुराचारियों ने मुझे अपमानित कर घर से निकाल दिया, परंतु फिर भी मुझे उनकी याद सताती रहती है। राधा सूरत और वेश्या समाधि आपस में बातचीत करते हुए महर्षि मेघा के पास पहुंचे। उन दोनों ने ऋषि को अपनी अपनी विपदाओं से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हमारे मोह को दूर करें। ऋषि मेघा ने कहा, हे राजन, सबके हृदय को आकर्षित करने वाली शक्ति रूपा देवी है। वह संसार की रचना, पालन और संहार कार्य करती हैं। यह सुनकर राजा सूरत पूछने लगा, हे स्वामी, यह महामाया शक्ति रूपा देवी कौन है? कृपया हमें बताने का कष्ट करें। ऋषि बोले, प्रलय के समय भगवान श्री हरि शेष सैया पर योग निद्रा के अधीन शयन कर रहे थे, तो उस समय भगवान श्री हरि के कान के मैल से मधु कैटव नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। श्री हरि की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे दैत्य जब ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी ने उन दैत्यों को देखकर विष्णु माया परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। वे बोले, मेरा बारंबार नमस्कार। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महाकाली फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को श्री हरि के मुख के एवं नेत्रों से प्रकट हुई। उसी समय भगवान श्री हरि भी जाग गए। उन्होंने उन राक्षसों को जंघाओं पर रखकर अपने चक्र से काट डाला। ऋषि बोले, हे राजन, रंबासुर नाम का एक दैत्य था। उसके मनहीश नाम का पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने सब देवताओं को हराकर इंद्र को परास्त कर दिया और स्वयं इंद्र बन गया। जब देवता और मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उन्हें भगवान श्री हरि के पास तथा भगवान शिव जी के पास ले गए। देवताओं के द्वारा महिषासुर का वृत्तांत सुनकर भगवान शंकर श्री हरि क्रोध में भर गए। उनके मुख से तथा देवताओं के शरीर में से एक तेज उत्पन्न हुआ। सब तेज मिलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गए। उसे देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए। तब सबने मिलकर नाना प्रकार के आयुध और आभूषणों उनके प्रदान किए। उनको प्राप्त कर महादेवी ने घोर अट्टहास किया।
जिसके कारण सारी पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। उसी अट्टहास को सुनकर महिषासुर अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। अकेली देवी के साथ करोड़ों असुर सैनिकों को युद्ध होने लगा। चक्षुर आदि दैत्य सेनापति युद्ध करते हुए देवी के हाथों मारे गए। इस पर महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर उसके अपने सिंगों से पृथ्वी तथा पहाड़ों को उखाड़ने लगा। फिर उसने सिंह का रूप धारण कर लिया। तब देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काटकर वध कर दिया। देवी ने उसकी ग्रीवा से में त्रिशूल मारकर सदा के लिए उस पृथ्वी पर सुला दिया। तब उसके शेष सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। तब इंद्रादि देवताओं ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की और गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शुभ और निशुभ नाम के दो महापराक्रमी दैत्य थे। उनके अत्याचारों से त्रिलोकी कांप उठी थी। दोनों के अत्याचारों से दुखी होकर सब देवता जगजननी पार्वती के पास गए और उनकी स्तुति करके बोले, हे भवानी, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आप हम पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करो। इस पर उन्होंने शरीर से एक कुमारी प्रकट होकर बोली, हे मातेश्वरी, सभी देवता मेरी और आपकी स्तुति कर रहे हैं। उस कुमारी को जन्म शरीर रोम से होने के कारण कौशिकी तथा प्रकट होने के कारण मातंगी पड़ा। उसने देवताओं को आश्वस्त किया कि तुम डरो मत, मैं अकेले ही तुम्हारा कार्य सिद्धि करूंगी। शुभ निशुभ के दो सेवकों ने उस महामाया के रूप को देखकर उनके सब रूपों पर मोहित होकर उनसे राजा निशुभ और शुभ से जाकर उसके रूप का वर्णन करने लगे। हे राजन, हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदरी स्त्री सिंह पर सवार होकर खड़ी है। देव कन्याएं तो उसके सामने सेविकाएं हैं। उसके समान त्रिलोकी में कोई भी सुंदर स्त्री नहीं है। अतः उस स्त्री रूपी रतन को आप अपने महल में स्थान प्रदान कीजिए। यह सुनकर शुभ निशुभ ने अपनी मंत्री सुग्रीव दैत्य को दूत बनाकर हिमालय पर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम उस स्त्री को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव ने दैत्य जगदम्बा के पास जाकर बोला, हे देवी, मुझे दैत्याधिपति शुभ निशुभ आदि आपके पास भेजा है। वे इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप भी स्त्री रतन हैं। आप उन दोनों भाइयों में किसी को अपना पति चुन लें। यह सुनकर देवी बोली, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मैंने पहले से ही यह प्रतिज्ञा रखी है कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में परास्त कर देंगे उसी को मैं अपना पति स्वीकार करूंगी। मेरा यह संदेश अपने स्वामी को बता दो। दूत ने यह बात अपने स्वामी शुभ को जाकर बता दी। यह सुनकर शुभ क्रोध में भरकर अपने सेनापति धर्माक्ष से बोला, तुम हिमालय में पर्वत पर जाकर उस नारी रूपी रतन को ले आओ। यदि वह प्रेम से आना स्वीकार करे ना करे तो उसको पकड़कर खींच कर ले आओ। धूम्राक्ष देवी के पास जाकर उसे घसीट कर लाने का प्रयत्न करना चाहता था कि महादेवी ने अपनी हुंकार मात्र से उसे जलाकर भस्म कर डाला। धर्माक्ष के मारे जाने पर शुभ ने चंडमुंड तथा रक्त बीज को लेकर सेना लेकर भेजा और उनको भी महादेवी ने मृत्यु का रास्ता दिखा दिया। उनके साथ देवी का घमासान युद्ध हुआ। बाण, परिध, पट्टीटश, तलवार, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के अस्त्र देवी पर प्रयोग किए, परंतु इन असुरों को देवी के हाथों से मरकर सज्जन पुरुषों जैसी गति प्राप्त हुई। चंड, मुंड, रक्तबीज आदि के मारे जाने पर शुभ ने काल के, मौर्य, दहर आदि बड़े बड़े वीर दैत्यों को भेजा। स्वयं शुभ निशुभ भी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे गए। तब जगदम्बा ने शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। घंटों के बजने की ध्वनि होने लगी। जगदम्बा का वाहन सिंह भी गर्जने लगा। यह देखकर निशुभ देवी से बोला, तुम इस प्रकार सुकुमारी होकर अकेली कैसे युद्ध करोगी। इस पर जगदम्बा बोली, अरे नीच, तू युद्ध नहीं कर पा रहा तो पताल में जाकर छिप जा, ज्यादा बातें मत कर। यह सुनकर निशुभ ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाणों की घोर वर्षा की। बाण, परिधि, त्रिशूल आदि की वर्षा होने लगी। जगदम्बा ने करोड़ों की संख्या में दैत्यों को मार डाला। उनके करोड़ हाथी, घोड़े और रथ नष्ट कर डाले। इस विकराल संग्राम को देखकर निशुभ सोचने लगा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक स्त्री से पराजित हो जाऊंगा। इस स्त्री ने एक विशाल सेना को मूली का जन्म के समान काट दिया। निशुभ रथ पर आरूढ़ होकर देवी के सामने आकर बोला, तुम इन सैनिकों को मारकर क्या लोगी, तुम मुझसे युद्ध करो। इतना कहकर वह तलवार को ढाल लेकर महादेवी की ओर लपका तो देवी ने उसका काम तमाम कर डाला। भाई निशुभ के मारे जाने पर शुभ क्रोध में भरकर
देवी से युद्ध करने आया। उसे देखकर महादेवी बड़ा भारी अट्टहास किया, जिसे देखते सेना घबरा गई। तब देवी ने त्रिशूल के प्रहार से शुभ को भी मार डाला। देवी के हाथों से मारे जाने के कारण शुभ निशुभ दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सब देवता फूलों की वर्षा करने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है कि देवता और देवताओं में घमासान युद्ध हुआ। तब देवता मातेश्वरी उमा के द्वारा ही विजयी हुए थे, परंतु सब देवता अभिमान में बहकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब वहां वह कूट रूप तेज प्रकट हुआ। देवता उस तेज को देखकर घबरा गए और इंद्र के पास जाकर बोले, एक तेज प्रकट हुआ है, वह क्या चीज है? तब इंद्र ने पवन देव को उस तेज की परीक्षा लेने भेजा। तेज ने पवन से पूछा, तुम कौन हो? पवन ने उत्तर दिया, मैं सारे संसार का प्राण हूँ। यह सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा, जरा अपनी शक्ति से इन तिनके को यहाँ से हटा कर दिखाओ। पवन देव ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनके को हिला भी न सका। तब पवन देव ने लज्जित होकर कहा, इंद्र को जाकर अपनी पराजय का सारा वृतांत बताया। यह सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को वहां भेजा, परंतु वे सब हारकर मुख देखकर लौट आए। तब इंद्र उस तेज की परीक्षा लेने के लिए स्वयं आए। इंद्र को देखकर वह तेज उसी समय अंतर्धान हो गया। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हुए। तब इंद्र ने विचार किया कि मैं स्वयं उनकी शरण में चला जाऊंगा। यह विचार कर इंद्र ने उनकी मानसिक शरण ग्रहण की। तब सबका अभिमान मिटाने वाली देवी उमा प्रकट होकर इंद्र से बोली, मेरा ही कृपा से तुम लोगों को असुरों पर विजय प्राप्त हुई है, इसलिए तुम अपना अभिमान त्याग कर नम्रतापूर्वक मेरा भजन करो। तब देवता ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे मातेश्वरी, अब आप हमें क्षमा करें, इसे आगे प्रकार का वरदान दे जिससे हम फिर कभी अभिमान न हो। तब से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना प्रारंभ कर दी। दुर्गम नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मचारी का प्रश्न करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया था। उनसे यह वरदान भी प्राप्त कर लिया कि युद्ध में देवता ने उसे न जीत सके। वह पृथ्वी पर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा, जिससे स्वर्ग में बैठे देवता भी उससे भयभीत हो गए। वेदों के न रहने पर से सब धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो गईं। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया और प्रजा में संकट बढ़ने लगे। इस कारण सब देवता महादेवी की शरण में गए और उनसे बोले, जिस प्रकार आपने शुभ निशुभ का अंत किया था, उसी प्रकार अभिशाप दुर्गम को भी अंत करें। प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया से जल भर लिया और उस जल से हजारों धाराएं बहने लगी। उस जल से पेड़ पौधे और औषधियां हरी भरी हो गई। नदियां, तालाब एवं समुद्र आदि जल से परिपूर्ण हो गए। यह देखकर सब देवता और ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। देवी बोली, हे देवताओं, दुर्गम द्वारा चुराए गए चारों वेद तुम्हें मिल जाएंगे। जब अब आप सब अपने अपने धाम को पधारे। ठीक उसी समय दुर्गम ने नगर पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। ईंधन नगर की रक्षा के लिए महाकाली भी हाथ में चक्र लिए आ गई। देवी महाकाली के शरीर से 10 देवियां प्रकट हुईं। उनके नाम काली, तारा, छिन्न मस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, धुमा, त्रिपुरा और मातंगी थी। इन सब देवियों ने मिलकर दैत्यराज दुर्गम को की 100 अक्षोणियों सेना को तहस नहस कर डाला। अंत में उस दुर्गम दैत्य का भी वध कर डाला। इस प्रकार दुर्गम का वध करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया। उन वेदों को जब देवी ने देवताओं को लेकर जा दिए तो देवता उनसे बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा हेतु अंताशील में रूप धारण किया, इसलिए भविष्य में आपको नाम सताक्षी होगा और अपने शरीर में उत्पन्न किए गए शाक द्वारा लोक पालन करने के कारण आप शाकंभरी भी कहलाएंगी। दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण आप दुर्गा कहलाएंगी। समय समय पर आप ही हमारी रक्षा किया करेंगी, यही हमारे आपसे विनती है। तब दुर्गा बोली, आप सब चिंता ना करें। जिस प्रकार अब तक मैं असुरों का विनाश करती रही हूँ, उसी प्रकार भविष्य में भी आपकी रक्षा करूंगी। जब जब असुर उपद्रव मचाएंगे तब तक मेरा अवतार होगा और तुम्हारी रक्षा करूंगी। सूत जी बोले, लोक प्रसिद्ध सताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा एक देवी के ये 3 नाम हैं। संत कुमार जी ने बताया कि हे व्यास जी, जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग तथा भक्ति योग से तीनों योग मोक्ष और भोग दोनों को प्रदान करते हैं। क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। जो व्यक्ति मातेश्वरी देवी का मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर पर मंदिर बनवाता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातेश्वरी का मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं तथा वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में जितने समय तक ईंट जमी रहती है, उतने ही समय
तक वह व्यक्ति संसारिक सुख उठाता है। देवी के मंदिर को बनवाने से त्रिलोकी की स्थापना से भी कई गुना फल मिलता है। जो व्यक्ति मंदिर बनवाकर शिव जी की प्रतिमा के बीच में स्थापित करके चारों ओर पंचायतन देवताओं की स्थापना करता है, उस व्यक्ति का पुण्य असीमित होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल होता है, उससे 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जप करने से मिलता है। जो व्यक्ति उमा के नाम से दुर्गा जी का स्मरण करता है, वह दुर्गा जी के गणपद और को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति देवी के मंदिर को मिट्टी गोबर से लीपता है तथा मंदिर में झाड़ू लगाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त और देवी सूक्त से मूल मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल और फूल अत्यंत प्रिय हैं। जो व्यक्ति देवी को श्रद्धा के साथ स्वर्ण चांदी और कमल के फूल अर्पित करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पूजन के पश्चात व्यक्ति को देवी से क्षमा मांगनी चाहिए। देवी का प्रसाद खाने से उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल तृतीया को देवी का व्रत रखता है, वह संसार के सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को देवी का रथोत्सव करना चाहिए। अश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि को विधि पूर्वक देवी का व्रत रखना चाहिए। राजा सूरत ने इस व्रत को रखा था, जिसके प्रभाव से उनका हरण किया गया, राज्य फिर से प्राप्त हो गया था। समाधि नामक वैसे भी देवी का व्रत रखकर भवसागर के बंधनों से मुक्त हो गया था। जो व्यक्ति तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक, माघ, पौष, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी का व्रत रखते हैं और धूप, दीप, नैवेद्य आदि से देवी का पूजन करते हैं, उनका भगवती उमा शुभ कल्याण करती हैं। महिलाओं को भी अपने पति का सौभाग्य बढ़ाने तथा उनकी सुरक्षा हेतु देवी का व्रत रखना चाहिए। इससे पुत्र, पौत्रादि, धन, धान्य, श्री और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जय गुरु जी। कैलाश संहिता। मंगलमयी आदि शक्ति गणेश और सकंद सहित प्रधान पुरुष शिवजी को मेरा नमस्कार। एक समय की बात है कि हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशी जाने की इच्छा की। उन्होंने काशी में पहुंचकर गंगा स्नान किया और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और शिवजी को प्रणाम किया। उसी समय पंचकोशी को देखने की इच्छा से सूत जी भी वहां आ पहुंचे। सूत जी के दर्शन करके समस्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। सूत जी ने सबसे पहले कुशल क्षेम पूछी। मुनियों ने कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी, एक परम शिष्य पौराणिक सूत जी, आप धन्य हैं कि आपको इतनी शिव भक्ति प्राप्त है। अतः आप विज्ञान सागर के इसलिए हैं तो भगवान वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिव्यक्ति और पुराण ज्ञाता बना दिया, गुरु बना दिया। आप हृदय से पुराणों की गाथा विद्यमान है। इस कारण हम सब लोग आपके मुखारबिंद है से मकरंद रूपी मनोहर कथा रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं। आपसे बढ़कर हमारा और कोई गुरु नहीं हो सकता। ऋषियों के ऐसे हृदय स्पर्शी वचन सुनकर व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप बहुत ही भाग्यवान और धन्य है। मेरे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र के मुनियों का जो उपदेश दिया था, उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब शवरोचिष्मनु थे, तब उसने अंत में दृढ़वर्ती तपस्वी ऋषियों से नैमिषारण्य में सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला एक ऐसा यज्ञ किया था कि जिसमें सभी ऐश्वर्यों को जान गए। उन्होंने मन में व्यास जी को प्रणाम करके शिव भक्ति में लीन होकर भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां व्यास जी आ गए। मुनियों ने व्यास जी को स्वर्ण के आसन पर बैठाया। व्यास जी ने मुनियों से कुशल क्षेम पूछी। ऋषि बोले, आपके दर्शनों से हम कृतार्थ हो गए हैं। अब आप हमें शिव जी के परम स्वरूप के विषय में कुछ बतलाइए। तब श्री वेद व्यास जी ने ओंकार युक्त परमेश्वर शिव पार्वती का मन ही मन में स्मरण किया और कहने लगे। व्यास जी बोले, हे ऋषि वीरेंद्र, शिव जी का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ और प्रकाश करने वाला है और यह उसी को प्राप्त हो सकता है जिस पर भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको उमा महेश और का प्राचीन काल में जो संवाद हुआ था उसे बतलाता हूँ। पूर्व काल में सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव जी की निंदा सुनी तो उसी क्षण उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपना शरीर भस्म कर
दिया और हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया। नारद जी के उपदेश से शिवजी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तप किया। तब हिमालय ने शिवजी के साथ पार्वती का विवाह कर दिया। एक बार देवी पार्वती ने अपने पति शिवजी से कहा, हे प्राणेश्वर, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो पिता दक्ष के यहाँ आपकी निंदा सुनकर शरीर त्याग दिया था। अब मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, अतः आप मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व के ज्ञान का उपदेश दें। अतः तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें कैलाश शिखर पर विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। तब पार्वती जी और शिवजी कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शिवजी ने पार्वती को प्रणव मंत्र में दीक्षित कर शुद्धात्मा में स्थित किया। तब पार्वती को उनकी सखियों ने पुष्प आदि से अलंकृत किया। पार्वती जी ने शिवजी से प्रणव की उत्पत्ति के विषय में पूछा। ओम नमः शिवाय। शिवजी ने पार्वती को बताया, हे देवी, प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है। यही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्थूल वेद का आदि सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ और सबका करता है। अर्थात ओम यह अक्षर का मंत्र है जिसमें सर्वशक्तिमान शिवजी विद्यमान है तथा शिवजी विश्व की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी हैं। इस प्रकार प्रणव का अर्थ ओम ही है। ओंकार स्वरूप संसार से शिवजी ही सर्वप्रथम संसार के निर्माण करता है। प्रणव शिव मंत्रों का शिरोमणि है और यह ओंकार ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को प्रदान करता हूँ। हे पार्वती, इस प्रणव मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मा से लेकर प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है। प्रणव बाद में ओम हो जाता है। इसी महान बीज के अहंकार के रजोगुण से ब्रह्मा को ओंकार के सतयुन के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव प्रकट होते हैं। तब शिवजी का तिरोभाव होता है जो बिंदु रूप से और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी है। इन्हीं पर ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हें संन्यास के विषय में बतलाता हूँ। यति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु से आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए और मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करें। उसमें से बिजली के समान तेज समाया हुआ है। इसके पश्चात ब्रह्मा का और अनायाम में रुद्र का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घूमने के लिए जाना चाहिए। तत्पश्चात निमित्तिक कर्मों के निमटकर स्नान करके पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्राणायाम करें। 3 बार अर्घ्य देवे, फिर 108 मंत्र जप करें। पूजा करने हेतु जाएं। आसन पर बैठे विधि पूर्वक पूजा करें। पृथ्वी को गोबर से लीप कर एक चौकोर मंडप का निर्माण करें और उसमें लाल पीले रंग भरें। फिर प्रणव मंत्र लिखें। उनके कोनों को श्वेत और लाल धातु से रंगे और उनके 4 द्वार बनाएं। इस प्रकार पृथ्वी पर गुरु और आचार्य के बताए अनुसार समस्त दिशाओं के मंडल को चित्रित करें। सूर्य नारायण की पूजा करें। फिर शक्ति कमल की रचना करें और मंत्र में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करें तथा गुरु को प्रणाम करें। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करें। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करके अग्न्यास कर मंत्र से अग्नि को उनके कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्तु में से दक्षिण कमल की पूजा करें। फिर ईशान आदि का न्यास कर पंचकली से सघोजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास पर फिर परमात्मा को बोधक हंस का न्यास करना चाहिए। इस तरह चौकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें। उसके आधार पर प्रणव को ही पूजे और चंदन तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर उसमें ओंकार की गंध पुष्पादि से पूजा करें। इसके बाद गुरु मूर्ति की कल्पना करें, उन्हें नमस्कार करें। फिर गणात्मवा इत्यादि मंत्रों से मूर्ति करें स्थापित कर देवता का आह्वान करें। फिर एकाग्र मन से ध्यान करें। इस तरह गणेश जी को षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात सकंद की पूजा करें और अखंड मंडल में सूर्य चंद्र संबंधित मंत्रों से ध्यान करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मों का ओंकार पूर्वक चतुर्थी विभक्ति में नमः लगाकर सफेद फूलों से कमल के आसन पर पूजा करें। इसके बाद एकाग्र होकर मनोन्मनी गौरी देवी की पूजा करें। हे देवी, जो व्यक्ति इस प्रकार विधि के साथ हम दोनों की पूजा करता है वह सिद्ध पुरुष बन जाता है। शिव जी बोले, हे देवी, वैसे तो भगवान शिव के 8 नाम मुखर और नित्य प्रतिपादित हैं जो इस प्रकार है: शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा। फिर भी समाधि निर्वृत्त होने पर शिव, शंकर और महादेव ये तीनों ही नाम प्रसिद्ध हैं। शिव तत्वदर्शी व्यक्ति उन्हें शिव नाम से पुकारते हैं। वे 23 तत्वों से परे, प्रकृति से भी परे 25वें पुरुष हैं। उन्हीं का वाच्य और वाचक के भाव से वेद आदि से ओमकार
कहा जाता है। वे परमेश्वर वेद से जानने योग्य आत्म स्वरूप वेदांत से प्रतिष्ठित और पट से भी पट ही पुरुष और प्रकृति उनके अधीन है। अविनाशी माया उनकी प्रकृति है। उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों को दूर करने के कारण मैं उनका नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान शंकर ने यह कहा, उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने उनकी वैदिक स्रोतों से स्तुति करके शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिगणों, उस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। यह प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला बहुत ही गुह्य विधान मैंने आपसे कहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, काशी से सूत जी के चले जाने पर मुनि लोग सोचने लगे कि हम उनसे एक प्रश्न और पूछना चाहते थे, उनका ध्यान ही नहीं रहा, पता नहीं अब उनके दर्शन कब प्राप्त होंगे। इस प्रकार मुनियों के विचार करते हुए एक समस्त व्यतीत हो गया। तब पुनः सूत जी का काशीपुरी में आगमन हुआ तो मुनियों ने उनसे हार्दिक स्वागत किया। सूत जी बोले, हे मुनि वृंद, मैं आप लोगों के पास से चलकर तीर्थाटन करता हुआ दक्षिण समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया। कालहस्त पर जाकर स्वर्ण मुखरस में स्नान किया। ऋषियों के तृप्त करते हुए भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रमा की कांति वाले उन कालहस्ती को तृप्त किया। उन 5 मुख वाले परमेश्वर का एक बार ही दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं नित्य उन्हें नमस्कार प्रणाम प्रदक्षिणा करता हूँ। मैं वहाँ 4 महीने तक रहा। तब मुझे प्रसून कालिका महादेवी का ज्ञान रूप प्रसाद प्राप्त हुआ। उसके बाद देवाधिदेव शिवजी को बारंबार नमस्कार करके 40 दिन तक मैं यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ। हे मुनियों, कृपया आप लोग मुझे बताइए कि मैं आपको क्या कथा कहूँ। श्री सूत जी के इस प्रकार की बातें सुनकर मुनि कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, अब आप कृपा करके महादेव जी के मत का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले कल्प में वामदेव नाम के एक ऋषि होते थे। वह गर्भ से ही उत्पन्न होने पर शिव ज्ञान के ज्ञाता हो गए थे और सभी देवता व असुरों के जन्म कर्म के ज्ञाता बन गए थे। वे शरीर में भस्म लगाए जटा मंडल मंडित इच्छर रहित दिगंबर महाज्ञानी एवं दूसरे शिव की तरह अपने चरणों से पृथ्वी पर पवित्र करते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। वे घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के सकंद कुमार शिखर पर पहुंचे। उन्होंने सकंद नामक पवित्र सरोवर में स्नान किया और फिर सकंद कुमार के दर्शन किए। कुमार मयूर पर सवार थे। उनकी अनेक मुद्राएं थीं। उनके बाएं और दाएं 2 शक्तियां उनकी उपासना कर रही थीं। मुनीश्वर वामदेव ने परम शक्ति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी कहाँ घुमा दिया, परम शक्ति कहाँ गई मैं। मुनीश्वर वामदेव के परम भक्ति के साथ उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। सकंद कुमार जी ने कहा, हे मुनि वामदेव ने मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा है उसे मांग सकते हो। इस पर ऋषि वामदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे भगवान, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, प्रणव की साक्षात परमेश्वर वाचक या वही देव पशुपति वाचक हैं जो कि पशुओं का पाप मोचक हैं। यदि भगवान शिव जी को प्रणव द्वारा बुलाया जाए तो वे क्षण भर में ही पापों को दूर कर देते हैं। इस कारण प्रयोजन उपासना ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार की तो सर्व वह तथा श्रुति है। हे शिव शंकर, आप प्राणियों के पति और परिपूर्ण हैं। आपको हमारा नमस्कार है। हमारे विचार से संसार की स्थिति में शिव जी के अतिरिक्त कोई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकर जी। आगे कल करेंगे। आज इतना ही। कोई दूसरा नहीं है। सर्वकामी शिव ही सब रूपा वाले हैं। समष्टि और व्यष्टि के विचार से यह सब कुछ प्रणवार्थी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।